तो फ्रेंड्स, हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा अलैंगिक जनन के बारे में, फिर उसके बाद लैंगिक जनन देखते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है उसके बारे में देख लीजिए। देखिए, अलैंगिक जनन जो है वो छोटे जीव, सूक्ष्म जीवों में अधिकतर होता है। इसमें जो जनन की क्रिया है वो एक ही जीव से होता है, मतलब इसमें जो मेल और फीमेल नहीं होते, सिर्फ एक ही जीव के द्वारा नए जीव की जो उत्पत्ति है उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। ठीक, तो इसमें एक चीज़ और आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। अलैंगिक जनन में एक कोशिका से दो कोशिका में विभाजित हो जाती है और दो अलग अलग जीव उत्पन्न सर्वाइव करते हैं, बनते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे आप लोग छोटे जीव में देखेंगे कि अमीबा है, ठीक है, पैरामीशियम है, इन सब में देखेंगे कि ये बाइनरी फिशन होता है, द्विविभाजन होता है, या इसका जो केंद्रक है, दो भागों में केंद्रक का जो डीएनए है उसका संख्या, उस डीएनए की मात्रा बढ़ेगी और इसमें ये डीएनए दो भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, डीएनए दो भागों में बढ़ करके इस तरह से, और यहाँ पे ये दब करके इस तरह से एक कोशिका दो भागों में बढ़ गई और दोनों अलग अलग अमीबा का निर्माण किए। ठीक है, तो इसको द्विविभाजन या द्विविखंडन बोलते हैं। तो ये सब अलैंगिक जनन की सिंपल विधि है। और भी कुछ पौधों में भी होता है कायिक जनन, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, उससे कलिकाएं निकलती हैं और कलिका टूट करके नए पौधों को जन्म देती है, जैसे कुछ जीव में भी है, हाइड्रा में भी है। ठीक है, तो इसमें अलैंगिक जनन सिंपल सी भाषा है कि इसमें एक ही जीव से बर्ड्स के रूप में या कोशिका विभाजित होकर के दो भागों में बढ़ गई। जो विभाजन दो तरह से हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो इसमें बस दो भागों में बढ़ गई या कलिका निकली और टूट करके नए प्लांट या नए जीव की उत्पत्ति हुई इससे। तो यहाँ पे अलैंगिक जनन सिर्फ एक ही पेरेंट के कारण है, इसमें एक ही जीव से दूसरे जीव का निर्माण है, तो ये अलैंगिक जनन है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। तो युग्मक क्या चीज़ है, युग्मक जो शब्द आप लोग सुन रहे हैं उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए, युग्मक का मतलब ये है कि हमारी जो शरीर है, आप छोटी छोटी बहुत सारी अरबों कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो पूरी शरीर की जो कोशिका है सबका अलग अलग लाइफ स्पान होता है, अलग अलग समय होता है, ड्यूरेशंस होता है। किसी की 10 दिन, किसी की 20 दिन, 100 दिन, वो बनती रहती है, नष्ट होती रहती है। तो बनती दो तरीके से बनने की जो क्रिया होती है, एक होता है सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन या इसको माइटोसिस बोलते हैं। सूत्री विभाजन को माइटोसिस बोलते हैं, माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन जो है वो एमाइटोसिस है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर है देख लीजिए। एमाइटोसिस डिवीजन और माइटोसिस डिवीजन में क्या डिफरेंस है, ये आप लोग देख लीजिए कि ये सूत्री विभाजन हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं में होता है। समस्त का मतलब जैसे हाथ, पैर, मसल्स की जो कोशिकाएं हैं सबका आपको बताया अलग अलग ड्यूरेशंस होता है, बनती रहती है और नष्ट होती रहती है। ठीक है, तो ये सूत्री विभाजन, जैसे ये कोशिका है तो इस कोशिका के बीच में जो डीएनए है, ठीक है, यहाँ पे ये डीएनए बटेगा, डीएनए बढ़ जाएगा, डीएनए नहीं बटेगा सॉरी, ये केंद्रक विभाजित होगा और फिर कोशिका द्रव विभाजित होगा। एक कोशिका से दो कोशिका बनेंगे। ठीक है, तो सूत्री विभाजन में आपको क्या देखना है कि कोशिका विभाजित होती है, केंद्रक विभाजित होता है, लेकिन डीएनए का विभाजन नहीं होता, गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता। ये आपको याद रखना है कि सूत्री विभाजन में गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता। गुणसूत्र उतना का उतना ही बना रहता है। जैसे ये कोशिका में अगर, जैसे हमारे जो कोशिका है, हमारे शरीर में कितने पेयर गुणसूत्र होते हैं, 23 पेयर।
23 जोड़े गुणसूत्र हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं में होते हैं। तो जब कोशिका विभाजित होती है तो ये गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता। अगर एक कोशिका दो कोशिका में बट गई तो यहाँ पे दोनों में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़े ही रहेंगे। ठीक है, 23 जोड़े इसमें और 23 जोड़े इसमें। ठीक है, तो ये 23 जोड़े दोनों कोशिका में रहेंगे। इस तरह के विभाजन को सूत्री विभाजन बोलते हैं। ठीक है, अब अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ खास जगह होता है। कहाँ पे होता है ये आपको अच्छे तरीके से समझना है कि अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ जननांग में होता है। चाहे पौधों के हों या जंतुओं के हों या हमारे मनुष्यों में हों, सभी में अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ कहाँ पे होता है, जननांग में। जननांग कौन से हैं? जैसे हमारे शरीर में पुरुष में जननांग होते हैं वृषण, और फीमेल में जो जननांग होते हैं अंडाशय। ठीक है, इस दोनों जगह जो विभाजन होता है कोशिका विभाजन, वो किस तरीके का विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में आपको याद रखना है, जब एक कोशिका दो कोशिका में बढ़ती है तो इसमें गुणसूत्र का भी विभाजन हो जाता है। अगर इसमें 23 पेयर गुणसूत्र हैं तो ये विभाजित होकर जो दो कोशिका बनेंगी इसमें सिर्फ 23 गुणसूत्र होंगे, दोनों में 23-23। मतलब यहाँ पे 46 गुणसूत्र हैं। गुणसूत्र जोड़े में होते हैं हमेशा, इसलिए 23 पेयर में लिखे जाते हैं। तो टोटल इसमें गुणसूत्र 46 हैं। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा या इसको मियोसिस बोलते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मियोसिस होगा, ये माइटोसिस नहीं, मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस जब डिवीजन होगा तो इसमें गुणसूत्र की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, 23-23 होंगे। तो इस प्रकार की कोशिका को क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। ये आपको याद रखना है। युग्मक क्या है, गैमिट्स जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है उसे युग्मक कहते हैं। युग्मक का निर्माण कहाँ पे होता है, जननांग में होता है। और किस विभाजन के द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिसको मियोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अलैंगिक जनन में ये जो युग्मक बन रहे हैं ये युग्मक का निर्माण नहीं होता। ठीक है, सिर्फ एक कोशिका दो भागों में बट जाती है जिसमें गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता। गुणसूत्र की संख्या बराबर बनी रहती है दोनों कोशिका में, और वो कोशिका विकास करके परिवर्धन करके 1 से 2, 2 से 4 बहुत सारी कोशिका बनती रहती है और धीरे धीरे पूरे शरीर का उनके निर्माण होता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन आप लोग से पूछा जाएगा क्या है, जिसमें एक ही जीव के सूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, नर मादा अलग अलग नहीं होते। ठीक है, तो ये तो हो गया अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन में आपको बताए कि एक खास तरह की विभाजन होती है जिसको क्या कहते हैं, सूत्री विभाजन। ये जननांग होते हैं, जननांग में युग्मक का निर्माण होता है। अलग अलग प्रकार के युग्मक होते हैं, नर युग्मक अलग होते हैं, मादा युग्मक अलग होते हैं। ठीक है, और उन दोनों युग्मक जुड़ करके तब फिर क्या करते हैं, युग्मनज का जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो एनसीईआरटी में दिया है कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, देखिए 3 टर्म्स आप लोग को मिलेगा, प्री और फर्टिलाइजेशन, पोस्ट। देखिए प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब यह है कि जो निषेचन से पहले की क्रिया होती है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो निषेचन, और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए ये प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है, चाहे जंतुओं में या पौधों में। आप लोग देखते हैं पौधे भी जब लगाते हैं तो तुरंत तो फल नहीं देने लगते, उसमें तुरंत पुष्प नहीं बनता। मनुष्य में भी आप लोग देखते हैं कि मैच्योर जब होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर 12-14 साल के बाद आता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब यह है कि उनमें जब जननांग विकसित होने लगते हैं
विकसित होकर के युग्मक का निर्माण करते हैं, तब उस कंडीशन में उसको प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। अग्र निषेचन मतलब निषेचन के पहले की जो क्रिया है वो प्री फर्टिलाइजेशन है। ठीक। उसके बाद जो ये युग्मक बनते हैं, एक युग्मक नर का और दूसरा युग्मक मादा का, ये दोनों युग्मक यहाँ पे देखेंगे आप लोग, अगर ये मादा का ओवम है और नर युग्मक जो है वो स्पर्म है, तो ये दोनों आपस में इनका जो केंद्रक है डीएनए है ये फ्यूज होता है, जुड़ता है, तो इन दोनों के जुड़ने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक। और निषेचन के बाद जो ये फर्टिलाइज हो गया, निषेचित हो गया एग, अब इसको क्या कहते हैं? जाइगोट। जाइगोट को हिंदी में युग्मनज बोलते हैं। ठीक है। अब ये युग्मनज क्या करेगा? वृद्धि और विकास करेगा। इसमें कौन सा विभाजन होगा? सूत्री विभाजन फिर होगा। सूत्री विभाजन का मतलब एक कोशिका दो भागों में बढ़ गई, दो कोशिका हो गई, फिर विभाजन होगा, 4 हो गई, फिर 16 हुई, 32, 64, इस तरह से बहुत सारे कोशिका में विभाजित होकर के भ्रूण का निर्माण करेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से फिर बच्चा बनेगा, बच्चे से वो बड़ा होगा। ठीक है। डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि जो अलैंगिक जनन है इसमें कोई युग्मक का निर्माण नहीं होता। और अगर आपसे कोई पूछ लिया युग्मक है क्या चीज़, तो युग्मक जो है आपको सिंपल भाषा में बताना है कि युग्मक एक अगुणित कोशिका है। अगुणित कोशिका का मतलब इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी है, इसको यन से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और जब ये दोनों कोशिकाएं जुड़ जाती हैं, नर और मादा युग्मक जब जुड़ जाते हैं, तब फिर से इसको 2n से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि फिर से इसमें जो गुणसूत्र 23 है, दोनों जुड़ करके कितने हो गए? 23 पेयर हो गए। ठीक है। 46 गुणसूत्र हो गए। ये आपको याद रखना है कि अग्र निषेचन, निषेचन, पश्च निषेचन क्या चीज़ें हैं। ठीक है। आप एनसीईआरटी में जो पहला सिलेबस है उसमें ये तीनों टर्म्स मिलेगा और बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि अग्र निषेचन क्या है। युग्मक निर्माण जो होता है उसको अग्र निषेचन कहते हैं। युग्मक निर्माण कहाँ पे होता है? जननांग में होता है। ठीक है। किस विभाजन के द्वारा होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्या है? जिसमें गुणसूत्र का विभाजन हो जाए। ठीक है। तो गुणसूत्र का विभाजन हो जाने से गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है और इसको युग्मक कहते हैं। और ये युग्मक जब दोनों जुड़ते हैं तब उसको निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद जो इसमें डेवलपमेंट होता है उसी को पोस्ट फर्टिलाइजेशन या पश्च निषेचन कहते हैं। ठीक। ये चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ गए। तो अब हम लोग जो है पौधों में जो जनन है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। पौधों में जनन, ये आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, कैसे जंतुओं में या ह्यूमंस में कैसे युग्मक का निर्माण होता है, वो फ्यूज होते हैं कैसे, और कैसे बच्चा बनता है, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पौधों में जो प्लांट रिप्रोडक्शन है, प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ लेना ये है कि सबसे पहले प्लांट में जननांग कौन कौन से हैं, उनके भाग कौन कौन से हैं। ठीक है। प्लांट रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन में उसका जो पुष्प होता है आप लोग देखेंगे, पुष्प में दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। पौधा जो है द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब कि एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित हों तो उसको क्या बोलते हैं? द्विलिंगी। और ह्यूमन से क्या है? एक लिंगी। जंतु अधिकतर एक लिंगी होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं। लेकिन पौधों में दोनों जननांग एक ही जगह उपस्थित होते हैं और इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं? द्विलिंगी। ठीक है। पौधों में देखेंगे पुष्प में इस तरह से नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित है। देखिए ये नर जननांग है
और ये मादा जननांग है। नर जननांग को एंड्रोसियम बोलते हैं और मादा जननांग को गाइनोसियम। ठीक है, तो ये मादा जननांग गाइनोसियम में एग का निर्माण होता है यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे एग का निर्माण होता है और यहाँ पे जो एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम पूरे फिलामेंट को बोल रहे हैं। इसमें एक को, इसका जो ये पार्ट है इसको एंथर, इसको फिलामेंट, एंथर फिलामेंट, और यहाँ पे एक टिश्यू पाया जाता है जिसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है कि प्लांट रिप्रोडक्शन में जो पुष्प होता है, पौधों का जो पुष्प है अधिकतर द्विलिंगी होते हैं, जिसमें नर और मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं। तो नर जननांग कौन से हैं? नर जननांग में 3 भाग है, एंथर, फिलामेंट, कनेक्टिव टिश्यू, जिसको पूरे को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। ठीक, और जो मादा जननांग है वो पूरे को गाइनेसियम बोलते हैं। इसमें भी 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, इसको स्टिग्मा बोलते हैं और इसको स्टाइल बोलते हैं। ठीक, और इसको ओवरी बोलते हैं। ठीक, तो ये नर और मादा जननांग है। यहाँ पे कैलिक्स और कोरेलस होते हैं, थैलस होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पौधों में जो जनन है, पौधों में जो जननांग है वो एक ही पुष्प में दोनों है, इसलिए उसको द्विलिंगी बोलते हैं। ठीक, और जहाँ पे एक लिंग उपस्थित हो उसको एक लिंगी बोलते हैं। तो यहाँ पे द्विलिंगी में ये जो है एंथर के अंदर इस तरह से ये कैविटीज पाई जाती है। ठीक है, इस कैविटी में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के यहाँ पे जो सेल्स हैं, जर्म सेल्स, इन जर्म सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है और बहुत सारे कण का निर्माण होता है। ये कण क्या है? अगुणित कोशिका है। ये अगुणित कोशिका को हम लोग पराग कण कहते हैं। ठीक है, पराग कण यहाँ से बनते हैं और ये ब्रस्ट होते हैं। ठीक, ब्रस्ट होने के बाद पराग कण बाहर निकलते हैं और ये पराग कण कहाँ पहुँचते हैं? स्टिग्मा पे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके स्टिग्मा पहुँचते हैं। और यहाँ से ये जानते हैं आप लोग कि इनके जो पराग कण हैं वो मोटाइल नहीं होते, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, अचल होते हैं, इसलिए ये थोड़ा ऊपर होता है। यहाँ से ब्रस्ट करके ये अपने आप इस पर गिरते हैं। यहाँ से नमी सोखने के बाद इनमें से एक ट्यूब निकलती है जिसको पराग नलिका बोलते हैं और इन पराग नलिका से नर युग्मक बाहर आते हैं और यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पे एग का निर्माण होता है। इस सब प्रोसेस को हम लोग देखेंगे कि ये इसमें जुड़ते हैं और एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों में क्या डिफरेंस है आप लोग देख लिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन देख लिए। प्लांट रिप्रोडक्शन में इसमें से ये बढ़ने की क्रिया, यहाँ से यहाँ पहुँचने की क्रिया, और यहाँ पे एग का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।